नमस्कार दोस्तों। द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबेंडनमेंट। ठीक है, तो अबेंडनमेंट मीन्स होता क्या है? अबेंडनमेंट मीन्स होता है परित्याग करना, विड्रॉ करना और ये कहना कि हमारा कोई मतलब नहीं है आपसे। ये होता है अबेंडनमेंट मीन्स। ठीक है, अब इसमें अबेंडनमेंट में आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे सरेंडर में क्या होता है कि भूमिदार या असामी खुद सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। बट यहाँ जो है रेवेन्यू अथॉरिटी आपका कहती है कि भूमि को परित्याग कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया है। अब किस रीजन पे अबेंडनमेंट किया जाता है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आपका डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो आपका एक सेक्शन 80 हुआ करता था डिक्लेरेशन से रिलेटेड, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब एसडीओ साहब जो है डिक्लेरेशन बनाते थे कि कोई भी लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना होकर दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, जिससे कि क्या कहते हैं सामने जो पार्टी है या जो भी टेन्योर होल्डर है उनके राइट्स को सेव किया जा सके कि ये जो पर्टिकुलर भूमि जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना होकर दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। उसी प्रकार से हमारे अबेंडनमेंट की एक डिक्लेरेशन बनाई जाती है। जब आपको जो है अबेंडनमेंट और उस डिक्लेरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अबेंडनमेंट जब आप बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप वो लैंड यूज ही नहीं कर रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट देखती है यार लैंड पड़ी हुई है यार, कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों अबेंडन डिक्लेयर करता है? क्या रीज़न है भैया? अगर देखो प्रॉपर्टी तो आपका अधिकार है, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहा है? आपका क्वेश्चन ये भी होगा, या अथॉरिटीज़ क्यों उसमें इंटरफेयर कर रही है? तो अथॉरिटीज़ इसलिए इंटरफेयर कर रहे हैं कि यू आर नॉट विजिलेंट इनफ। ठीक है, यू आर नॉट यूजिंग द लैंड, ठीक है, जिसके लिए वो लैंड बनाई गई है। जब जिस पर्पज़ के लिए लैंड बनाई गई है अब उस पर्पज़ के लिए आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट या रेवेन्यू अथॉरिटी की ड्यूटी होती है कि उसको अबेंडन डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो यही इसमें आपका कहा गया है। और मतलब नॉर्मल पैरेलल्स पे आपका क्वेश्चन हो भी सकता है, होना भी चाहिए कि भैया ऐसा क्यों ही करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना हो अमेंडमेंट का तो यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भूमि को वो जो है या टेन्योर होल्डर को आइडल बैठे। ठीक है, उनको काम करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर भूमि जिस पर्पज़ के लिए आपका मतलब दी गई है या जिस पर्पज़ के लिए आपका भूमि आप होल्ड कर रहे हो, अगर वो पर्पज़ ही यूज़ नहीं हो रहा है तो आपकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में निहित हो जाती है वो चीज़, और फिर स्टेट गवर्नमेंट डील करता है उस भूमि से जैसा वो डील करना चाहता है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया हो गया। अब देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, टू अबेंडन मीन्स अ टोटली विड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अबेंडन मीन्स होता है परित्याग करना, होता है किसी भी चीज़ से आपका टोटली विड्रॉ यानी कि पूर्णतः विड्रॉ करना। ठीक है, और लेइंग असाइड ऑल केयर एंड कंसर्न फॉर इट, और ये कहना कि भैया हमारा कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो अबेंडनमेंट अनलाइक सरेंडर इज़ नॉट अ वॉलेंट्री एक्ट ऑफ भूमिधर। तो अबेंडनमेंट में मैंने कहा नहीं कि देखो उसमें तो भूमिधर का एक्ट होता था, बट सरेंडर में तो भूमिधर का एक्ट होता था, बट अबेंडनमेंट जो है इज़ नॉट अ वॉलेंट्री एक्ट ऑफ भूमिधर। ये उसका वॉलेंट्री एक्ट नहीं होता है, बट क्या होता है कि ये फॉल्ट ऑफ भूमिधर होती है, यानी कि भूमिधर की गलती ये होती है कि वो लैंड यूज़ नहीं करते हैं। अब वो लैंड यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है आपका लैंड को अबेंडन डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब अबेंडनमेंट का प्रोविज़न देख लेते हैं। तो 122 आपका प्रोवाइड कराता है कि लैंड कब कब आपका अबेंडन बोली जाएगी। तो सबसे पहला वो है आपका जब भूमिदार आपका लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, आपसे लैंड रेवेन्यू मांगा जा रहा है, आप पे नहीं कर रहे भैया, और लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा है, और दूसरी बात जो है आपका कंटिन्यूस 3 साल के लिए आप जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। अब कंटिन्यूस 3 ईयर पीरियड समझना ज़रूरी है। कंटिन्यूस 3 ईयर का पीरियड मतलब होता है जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने इस साल तो आपका एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की, इस साल नहीं की, तो इस साल तो भैया वो एसडीओ डिक्लेरेशन बना सकता है अगर वो चाहे सेक्शन 80 के तहत। मान लो नहीं बनाता है तो सेकेंड ईयर मैंने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर ली। ठीक, तो ऐसे ही जो है मतलब मुझे कंटिन्यू 3 साल तक करना है, मतलब यूज़ नहीं करना है, तभी आपका जो है अबेंडन डिक्लेयर होगी। मैंने बीच बीच में आपका मनेटनी तोड़ने के लिए आपका एग्रीकल्चर यूज़ कर लिया, तो भैया वो 3 साल देखेंगे कि कंटिन्यू 3 साल कर रहे हो कि नहीं।
ठीक है, बीच बीच में आप क्या कर रहे हो कोई मतलब नहीं, उनको कंटिन्यू देखना है। उसके बाद भूमिधर वो गांव छोड़ जाता है जिसमें वो यूजली रहता था, ठीक है, वो जिसमें गांव में रहता था वो छोड़ जाता है, और जो है उसके जो है पता ही नहीं कि भैया कहाँ है, हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन, ठीक है, उसका यही नहीं पता कि ये है कहाँ, कि साहबजादे चले कहाँ गए, जब उनके बारे में नहीं पता तो उस केस में क्या होता है कि जो कलेक्टर होता है उसके पास शक्ति होती है कि पोजीशन ले लें लैंड की, ठीक है, और कैसे ले लें, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है उसको बनाते हुए एज ही डीम्स फिट, जैसा कि उसको उचित लगे, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग एज अवेंडेड बाय कलेक्टर, तो अब जो है डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग एज अवेंडेड बाय कलेक्टर, तो कैसे आपका जो है डिक्लेरेशन होगी होल्डिंग की कि भैया जो है कलेक्टर के द्वारा कि ये जो है आपका होल्डिंग जो है ये अबेंडेंड है, तो अबेंडमेंट की डिक्लेरेशन कौन बनाता है, आपका कलेक्टर बनाता है। अब कलेक्टर क्या क्या देखेगा आफ्टर टेकिंग, क्या क्या करेगा, मतलब कैसे कैसे डिक्लेरेशन बनाएगा, तो पोजीशन ले लेगा पहले लैंड की, जब पोजीशन ले लेगा तो भैया भूमिधर के ब्याह पे वो लेट आउट कर देगा एक एग्रीकल्चर के ईयर के लिए एक टाइम पर, किसको, भूमि को, मान लो मतलब आपको किसी को लेट आउट करना है तो आप एक एग्रीकल्चर ईयर के लिए एक टाइम पे आप कर सकते हो कलेक्टर साहब। उसके बाद इफ़ द भूमिधर और एनी अदर पर्सन लॉफुली इंटाइटल टू द लैंड क्लेम्स इट विद इन, अगर मान लो कोई लॉफुल क्लेमेंट है, वो 3 ईयर में आपका जो है अपीयर होता है और कहता है कि भूमि हमारी बिलोंग करती है, तो क्या कहेंगे कि जो है कलेक्टर क्या कहेगा, एक तो क्या कहेगा कि उसको जो है पोजीशन दे देगा, ठीक है, और ये कहेगा कि आप जो है पहले पेमेंट ऑफ ड्यूज़ कर दीजिए, तभी आपको जो है आपको पोजीशन को रिस्टोर कराया जाएगा, अगर कोई पेमेंट ऑफ ड्यूज़ होती है, और उस टर्म एंड कंडीशन पे वो उसको दे देगा जैसा कलेक्टर आपका उचित समझे। उसके बाद है अगर कोई क्लेम प्रेफर ही नहीं किया जाता है, कोई आता ही नहीं है, या फिर क्लेम प्रेफर किया गया है उसको डिसअलाउ कर दिया गया है, उससे ये कह दिया गया है कि आपका क्लेम सही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, कलेक्टर की ड्यूटी है कि वो एक ऑर्डर बनाएगा ये डिक्लेयर करते हुए कि हाँ भैया भूमि जो है अब अबेंडेंड हो गई है। उसके बाद एक्सेप्शन इसमें मैंने बताया था कि आप चाहे तो जो है अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो एसडीओ साहब जो है सेक्शन 80 में डिक्लेरेशन बना देते हैं, या तो सू मोटो या आपके एप्लीकेशन पे, तो वो अगर वो डिक्लेरेशन उस टाइप की डिक्लेरेशन अगर बन गई है तब जो है आप उस टाइम पे अबेंडनमेंट की डिक्लेरेशन नहीं बना सकते, ये इसमें एक्सेप्शन है। तो यही देखो यही कहा गया है, होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 80 हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, जो कि आपके सेक्शन 80 में ऑब्टेन कर ली गई है, कि नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अबेंडन, तो उस भूमि को आपका अबेंडन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जब तक कि आपका जो है वो जो सेक्शन 80 की डिक्लेरेशन है वो फोर्स में रहती है, ठीक। अब आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेंडनमेंट देख लेते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि अबेंडनमेंट के केस में क्या होगा, जो भी भूमि होगी वो सेल एब्सल्यूटली यानी कि पूर्णतः यानी कि एब्सल्यूटली, ठीक है, वो किस में, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, तो जो भी लैंड से रिलेटेड आपका लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दैट शुड नॉट पास टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, ठीक है। उसके बाद द भूमिधर कंसर्न सेल सीज टू हैव एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन सच होल्डिंग, तो भूमिधर का कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट जो भी होगा वो सीज कर जाएगा, यानी कि उस डेट से आपका जो है ये माना जाएगा कि उसका कोई राइट नहीं है, और वो उसके जो राइट टाइटल इंटरेस्ट जो थे वो सारे खत्म हो जाएंगे उस डेट से। द भूमिधर कंसर्न सेल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू, लेकिन भैया भूमिधर जो है आपका राइट टाइटल इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएंगे बट लायबिलिटी स्टिल रिमेंस, ठीक है। तो लायबिलिटी स्टिल रिमेंस का मतलब क्या है कि आपका जो है लायबिलिटी जैसे लैंड रेवेन्यू पे करता था तो वो पे करेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका जैसे मान लो अबेंडनमेंट का डिक्लेरेशन का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो बनाया गया उस ईयर में आपका जो है आप उस एग्रीकल्चर ईयर में आपका लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। अब जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड अबेंडनमेंट, तो ये देखते हैं आपका, देखिए सरेंडर आपका वॉलेंट्री एक्ट होता है भूमिधर और असामी का, ये हम देख चुके हैं। अबेंडनमेंट होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ द भूमिधर,
यानी कि भूमिधर इज एट फॉल्ट, तभी तो आपका रेवेन्यू अथॉरिटीज डिक्लेयर करती हैं कि लैंड को अबेंडन कर दिया जाए। उसके बाद सेकंड है आपका प्रोसीडिंग फॉर सरेंडर स्टार्ट ऑन द सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर व भूमिधर और असामी। तो जो आपका सरेंडर की प्रोसीडिंग है वो आपका कब स्टार्ट होती है, जब आप सबमिट करते हो कोई एक एप्लीकेशन, ठीक है, सरेंडर से रिलेटेड, ठीक है। तो किसके द्वारा होती है, वो भूमिधर या असामी के द्वारा आपका जो है वो एप्लीकेशन आपका सबमिट होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है ना, भूमिधर असामी खुद कहते हैं कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, बट यहाँ क्या है, यहाँ सुमोटो होता है, ठीक है। और मतलब सुमोटो होता है या कोई भी एप्लीकेशन जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक होता है जो खुद अवेंडन कर रहा है, मतलब जो खुद ही छोड़ रहा है ज़मीन, कोई यूज़ नहीं कर रहा है, वो जाके एप्लीकेशन बनाए। तो इसमें वो नहीं होता है, यानी कि वो बंदा जो अवेंडन कर रहा है वो नहीं करता है, क्योंकि उसका खुद का फॉल्ट होता है। तो उसकी बिहाफ पे कोई दूसरा, मतलब कोई दूसरा जाता है कि इस लैंड को डिक्लेयर किया जाए अबेंडन, ठीक है। क्योंकि भैया कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, कुछ लोग देखते हैं ये तो लैंड यूज ही नहीं कर रहा है, कुछ लोग सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, वो जाएंगे या फिर सुमोटो कलेक्टर साहब खुद ही कर देंगे अबेंडन, ठीक। उसके बाद सरेंडर ऑफ होल्डिंग मे बी मेड बाय भूमिधर एंड असामी बोथ, ठीक है, दोनों के द्वारा किया जा सकता है सरेंडर, बट आपका अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ भूमिधर के लिए बनाया जाता है। उसके बाद सरेंडर इज़ ओवरसीन बाय द तहसीलदार। तो सरेंडर को आपका जो है किसके द्वारा देखा जाता है, मतलब जो भी आपके ऑर्डर वगैरह जो भी बनाए जाते हैं सरेंडर के केस में मेनली तहसीलदार और आपका टेन्योर होल्डर होता है असामी के केस में, और भूमिधर के केस में आपका तहसीलदार होता है। जहाँ जबकि यहाँ क्या कहते हैं, अबेंडनमेंट जो है कलेक्टर होता है अथॉरिटी। उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ सरेंडर। सरेंडर के केस में डिलीवरी ऑफ पोजीशन बहुत मतलब ज़रूरी हो जाती है कि आपको जो है कलेक्टर या उस टेन्योर होल्डर को, जब आप आसामी हो, ठीक है, आप भूमिधर हो तो कलेक्टर को डिलीवरी ऑफ पोजीशन दोगे, और अगर आप आसामी हो तो उस टेन्योर होल्डर को आप पोजीशन दोगे। तो ये जो है आपका नेसेसरी है, आवश्यक है सरेंडर के केस में। बट अबेंडनमेंट इज़ ड्यू टू नॉन यूज़ ऑफ लैंड, ठीक है। अबेंडनमेंट का मतलब क्या होता है कि वो नॉन यूज़ ऑफ लैंड के लिए, मतलब लैंड ही यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन अराइज ही नहीं होता। जब आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो आप क्यों किसी को डिलीवरी ऑफ पोजीशन दोगे। आपसे वो चीज़ जो है स्नेच आउट कर ली जाएगी, आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग द लैंड फॉर द पर्पज़ आपको गिवन है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपसे छीन ली जाएगी वो चीज़। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम अलग करेंगे, ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति से है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक।